नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राई और सरसों की कटाई, गहाई और भंडारण कैसे करें, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सरसों की सही समय पर कटाई करने से फलियों से बीजों के बिखरने और हरे बीजों की समस्या और कम तेल की मात्रा से बचाया जा सकता है। बहुत जल्दी कटाई करने पर सरसों के बीजों को कृत्रिम रूप से सुखाना चाहिए, क्योंकि बीजों में अधिक नमी होने पर बीज भी खराब हो सकते हैं तथा कटाई में देरी करने पर बीजों के छितर जाने के कारण हानि होती है। फसल को जल्दी और देर से काटने पर 2 से 4 क्विंटल पैदावार कम हो सकती है। हरी फसल की अवस्था में कटाई करने से तेल की मात्रा में 3 से 4% तक कमी हो सकती है। इसलिए निर्धारित समय पर ही फसल की कटाई एवं हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में तोरिया, सरसों और राई की फसल की अलग अलग समय पर पकाव अवस्था आती है। प्रमुख राई और सरसों उत्पादन राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसल फरवरी मार्च तक कट जाती है। तोरिया की कटाई लगभग 90 से 95 दिन पर और राई की फसल की कटाई 130 से 150 दिन तक हो जाती है। अगर किसान भाइयों सरसों की कटाई की उचित अवस्था की बात करें तो जब 75% फलियां पीली पड़ जाती है या बीजों में नमी लगभग 30 से 35% होती है, तब राई सरसों की फसल की कटाई के लिए सबसे उचित अवस्था मानी जाती है। अधिकांश किस्मों में इस अवस्था के बाद बीज के भार और तेल अंश में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस अवस्था पर अंगुलियों से दबाने पर अधिकांश भाग बीज का कठोर मालूम होता है और 30 से 40% बीज हरे रंग से बदलकर भूरे और पीले रंग में बदल जाते हैं। कच्ची अवस्था में कटाई करने पर बीज छोटे रह जाते हैं और तेल की मात्रा में भी कमी हो जाती है। इससे बीज अंकुरण क्षमता में भी काफी कमी हो जाती है। जब 75% फलियां पीली हो जाती है तब तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। सरसों की फसल में बिखराव रोकने के लिए फसल की कटाई सुबह के समय करनी चाहिए, क्योंकि रात के समय ओस से फलियां नम हो जाती है। सरसों की कटाई गहाई का सही तरीके की बात करें तो तोरिया, सरसों और राई की कटाई सामान्यतः दराती या हसिया से की जाती है। इन फसलों की कटाई करने के लिए ट्रैक्टर चालित हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा रीपर की सहायता से भी की जा सकती है। कटाई की गई फसल को छोटी छोटी पुलियों में बांधकर इकट्ठा कर कुछ दिनों के लिए धूप में रखने के लिए छोड़ दे, ताकि फसल अपना प्राकृतिक रंग प्राप्त कर ले और बीजों में नमी 20% से कम पहुंच जाए। कटाई के समय बीज में नमी लगभग 30 से 35% होनी चाहिए। फसल की गहाई उस समय की जानी चाहिए जब बीज की औसत नमी 12 से 20% पहुंच जाए। फसल बहुत अधिक सूख जाने पर या 6 से 12% नमी बीज पर बीजों को कुचलने और क्षतिग्रस्त होने से बचाना कठिन हो जाता है। फसल की गहाई थ्रेसर से करना सही रहता है, क्योंकि इससे भूसा और बीज दोनों ही अलग अलग हो जाता है। सरसों के बीज के भंडारण के लिए भंडार के दौरान बीज का तेल और खली की गुणवत्ता को तापमान, नमी सबसे अधिक प्रभावित करता है। बीजों को भंडार में रखने से पहले भंडार गृह को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। भंडारण करने से पहले बोरों को 2 से 3 दिन धूप में सुखा लेना चाहिए, ताकि बीजों में उपस्थित नमी, फफूंद, कीट आदि कम हो जाए तथा जहां तक संभव हो सके बीजों को नए बोरों में ही भरना चाहिए, जिससे बीज में नमी की मात्रा नहीं बढ़े। बीज भंडारण में बोरों को लकड़ी के तख्ते पर चढ़ाकर रखना चाहिए या ईंटों के ऊपर रखना चाहिए, जिससे देखभाल करने में आसानी होती है। बोरों को भंडार गृह की दीवार से 8 से 12 इंच दूरी पर रखना चाहिए, जिससे बरसात में बीजों में नमी की मात्रा नहीं बढ़े और बीज भी खराब न हो। सरसों के भंडारण में कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। भंडारण करने के बाद भंडार गृह हवारोधी कर देना चाहिए, जिससे बाहर की हवा अंदर नहीं आ सके। भंडारण की समय समय पर देखभाल करते रहना चाहिए। यदि भंडारण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नीचे का तापमान और 8% आर्द्रता उपलब्ध रहे तो 2 वर्ष तक भंडारण से भी बीज की गुणवत्ता और मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। अगर भंडार गृह की दीवारों में कोई छेद या और दरार हो तो उसे सीमेंट से बंद कर देना चाहिए। साथ ही चूहों के बिलों को भी सीमेंट से पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।